उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं। सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव के खिलाफ अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़े। यही वजह है कि पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कमजोर कड़ियों को समय रहते दुरुस्त करने पर है। बीजेपी ने इसके लिए एक व्यापक बूथ चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसका मकसद चुनाव से पहले संगठन को जमीन के सबसे निचले स्तर तक सक्रिय करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे। 2019 की तुलना में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली और कई ऐसे क्षेत्र सामने आए जहां मजबूत माने जाने वाले संगठन के बावजूद बूथ स्तर पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो सका। पार्टी के भीतर चुनावी समीक्षा के दौरान बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन हुआ। अब बीजेपी इस अनुभव को 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति का पहला बड़ा हिस्सा बूथ सम्मेलनों से जुड़ा है। बीजेपी की योजना प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में अगले 6 महीने के दौरान अलग अलग ब्लॉक स्तर पर बूथ सम्मेलन आयोजित करने की है। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने, संगठन की स्थिति का आंकलन करने और चुनावी तैयारियों को गति देने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी मानती है कि विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता बूथ से होकर निकलता है। इसीलिए पार्टी संगठन को केवल जिला या विधानसभा स्तर तक सीमित रखने के बजाय बूथ लेवल तक सक्रिय बनाए रखना चाहती है। बीजेपी का विशेष ध्यान उन बूथों पर भी है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है या जहां उसे विपक्षी दलों का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे बूथों को चिन्हित कर वहां दूसरे मजबूत शक्ति केंद्रों से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की रणनीति बनाई जा रही है। इसका मकसद केवल चुनाव के समय इन बूथों पर सक्रिय होना नहीं, बल्कि लंबे समय तक संगठन की मौजूदगी बनाए रखना है। पार्टी कमजोर बूथों पर लगातार संपर्क, स्थानीय मुद्दों की जानकारी और मतदाताओं के साथ संवाद को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना रही है। मतदाता सूची के प्रबंधन को भी इस पूरी रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अलग अलग वर्गों के मतदाताओं तक पहुंचाने और वहां तक पहुंच बनाने और उनसे संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बीजेपी का जोर इस बात पर है कि मतदाता सूची केवल चुनावी दस्तावेज ना रहे, बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए मतदाताओं से संवाद का आधार बने। इसी कड़ी में पार्टी की पन्ना प्रमुख व्यवस्था को भी और विस्तार देने की तैयारी है। पन्ना प्रमुख का काम मतदाता सूची के एक पन्ने से जुड़े मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क बनाए रखना है। ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। बीजेपी लंबे समय से इस व्यवस्था को अपने बूथ मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती आई है। अब 2027 के चुनाव को देखते हुए पार्टी इसे और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद साफ है कि चुनाव के दौरान पार्टी का संदेश केवल बड़े नेताओं की रैलियों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक मतदाता तक संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचे। संगठन की सक्रियता को कागजों से जमीन तक लाने के लिए बूथों के भौतिक सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है। मंडल प्रवास और प्रत्यक्ष सत्यापन के जरिए यह देखा जा रहा है कि बूथ समितियां सचमुच में सक्रिय हैं या केवल रिकॉर्ड में मौजूद हैं। प्रदेश पदाधिकारी जिलों में, जिला पदाधिकारी मंडलों में और मंडल पदाधिकारी बूथ स्तर पर जाकर संगठन की वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन दौरों की रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय तक भेजी जा रही है ताकि कमजोरियों को समय रहते दूर किया जा सके। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, साथ ही सरकार के मंत्री भी अलग अलग मंडलों और बूथों पर प्रवास करेंगे। इसके पीछे मकसद संगठन और सरकार के बीच सीधा संपर्क मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर मौजूद समस्याओं को समझना है। पार्टी चाहती है कि वरिष्ठ नेता केवल चुनावी मौसम में कार्यकर्ताओं के बीच ना दिखाई दें, बल्कि चुनाव से काफी पहले से ही जमीनी संगठन के साथ लगातार संपर्क में रहें। बूथ स्तर पर टिफिन बैठकों की योजना भी इस रणनीति का ही हिस्सा है। इन बैठकों में बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और अन्य स्थानीय कार्यकर्ता एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और संगठन से जुड़े विषयों पर
चर्चा की जाएगी। बीजेपी के लिए ऐसी बैठकें केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं होती, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संवाद और तालमेल बढ़ाने का माध्यम है। पार्टी का मानना है कि जब बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय और उत्साहित रहेगा, तभी चुनावी रणनीति को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारा जा सकेगा। अब इस पूरे बूथ चक्रव्यूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर संगठनात्मक ताकत की भी बड़ी परीक्षा होगी। बीजेपी अपने मजबूत संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि अखिलेश यादव के सामने इस रणनीति का जवाब तैयार करने की चुनौती होगी। आखिरकार चुनावी मैदान में जीत केवल बड़े नारों, रैलियों या राजनीतिक समीकरणों से तय नहीं होती। बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता मतदाता से उसका सीधा संवाद और संपर्क और मतदान के दिन संगठन की सक्रियता भी नतीजों को प्रभावित करती है। बीजेपी ने 2024 की कमजोरियों से सीख लेकर 2027 के लिए अभी से बूथों की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस बूथ चक्रव्यूह को भेदने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। अगर बीजेपी की यह जमीनी रणनीति सफल रही तो 2027 में उसकी राह मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इसका प्रभाव तोड़ निकाल लेती है तो उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला एक बार फिर बेहद दिलचस्प और कांटे का हो सकता है।